18वीं शताब्दी में राजाराव लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्मित लक्ष्मणगढ़ शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय पुष्पा दीदी जी निमित्त बनी। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के अग्रवाल परिवार में हुआ। आप बचपन से ही निर्भयता और सत्यता की प्रतिमूर्ति रही। भक्ति भाव में विशेष रुचि होने के कारण आप 1955 में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आईं। आप 1963 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से दिल्ली में मिले। 1965 में आपको मेरठ में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा की विशेष पालना पाकर आपने 1967 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1967 से ही आपने दिल्ली, बीकानेर, पटना, जयपुर, उदयपुर, अलवर और सीकर में विशेष सेवा प्रदान की। 1985 से ही आप लक्ष्मणगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने मानव कल्याण अर्थ अनेक चित्र प्रदर्शनी, शांति यात्रा, रथ यात्रा इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय में एक सेवा केंद्र तथा 2 गीता पाठशालाओं में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। बचपन से ही हम इतनी भक्ति भावना में नहीं थी, पर शिव को याद करते थे। तो हमारा ये विशेष गुण था कि कोई भी गरीब है उसको हमें सहयोग जरूर देना है। सहयोग की भावना थी और भक्ति में भी एक शिव की भक्ति करना अच्छा लगता था। और कहीं नहीं जाते थे। मंदिर में शिव के मंदिर में जाते थे, सावन के महीने में लोटी चढ़ाते थे, बस इतना ही था। भक्ति में भावना नहीं थी, क्योंकि हम छोटे से तो थे, शुरू से ही पढ़ाई में लगे हुए थे। फिर हमने सन 62 में जब 10वीं पास कर ली, उसके बाद हम फुल ज्ञान में लग गए और मन में हमने ये धारणा बना ली थी हमको शादी नहीं करनी है, बाबा का ही बनना है। फिर 63 में बाबा दिल्ली में आए थे, तो हम बाबा से दिल्ली में मिलने के लिए गए। तो बाबा ने हमको प्यार से शिक्षाएं भी दी कि बच्चे इन शिक्षाओं का तुम पालन करना, जिन शिक्षाओं को हम पूरा वर्णन नहीं कर सकती हैं। और जिस तरह से बाबा ने फिर हमको श्रीमत दी, हम उसी अनुसार चले। तो बंधन तो काफ़ी आए, बंधन पे बंधन आए। शादी के लिए हमारे लौकिक परिवार में बहुत बड़ा परिवार था। माँ ज्ञान में चलती थी, पर उसका कोई कहना नहीं मानता था। बाप था, 3 भाई थे और दादा दादी थे। तो सब समझते रहे, तो दादा लेखराज का ज्ञान है ना, इसमें जाने से क्या, वो तो उनके बन जाएंगे। तो शादी के लिए उन्होंने बहुत फोर्स किया। हमारी बड़ी बहनें थी, तो 3 जीजा थे, सब। फिर बहुत बड़ी मीटिंग बैठी। तो हम कभी उन्हों के सामने बोलते नहीं थे, लेकिन उस टाइम बाबा ने ही हमसे बुलवाया कि कुछ भी हो जाए हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। तो इतना हमको बंधन पड़ा, जो कि हमने मार भी खाई। मार खाने के बाद भी सब फिर हमारी तरफ ही हो गए। और फिर हमको मार खाने के बाद ऐसा बंधन छूटा, जो हम रेगुलर सुबह की क्लास में जाने लगे। और बाबा से हमारा अटूट प्यार था, और एक बल, एक भरोसे की नींव हमने पक्की कर रखी थी। कुछ भी हो जाए, भगवान, हम गीत गाते थे, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान, छोड़ नहीं सकेंगे। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता
पिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता। 64 में 65 में मम्मा वर्ल्ड टूर पर निकली थी, जो कि मेरठ में भी आई थी। उससे पहले हम मधुबन तो गए नहीं थे, लेकिन बाबा से मिले थे 63 में। और उसके बाद जब मम्मा मेरठ में आई तब भी हमको बहुत बंधन थे। हम मम्मा से मिलने के लिए तो गए बहुत प्यार से। जब मम्मा ने क्लास कराई तो मम्मा का एक गीत बहुत फेवरेट था, ये वक्त जा रहा है करना है जो भी कर ले, फिर हाथ नहीं आएगा। इसी के ऊपर मम्मा ने मुरली चलाई थी, जिसमें से एक वहां पे अनन्य भाई बैठा था। उसने कहा, मम्मा विनाश कब होगा? एक पॉइंट ये जबरदस्त उन्होंने पूछी थी। तो मम्मा ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बच्चे, विनाश तो होगा, लेकिन अगर आज हमारा विनाश हो जाए तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप ये नहीं सोचो कि दुनिया का विनाश कब होगा, अपने विनाश की सोचो। तो ये हमें बात बहुत अच्छी लगी थी और इसी बात के ऊपर हम आगे बढ़ते रहे। और पर्सनल भी जब हम मम्मा से मिले, मम्मा क्या करें, ऐसे ऐसे घर में समस्या है, तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, जैसे मीरा को बंधन पड़े थे ऐसे तुमको, तुम ही सच्ची मीरा हो। वो तो भक्ति मार्ग का गायन है, प्रैक्टिकल में मीरा तो तुम हो। ऐसे मम्मा हमको बहुत उल्लास उमंग से प्यार से आगे बढ़ाती हुई मिली। ये हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है। इसीलिए उसे गाते हैं नी, सुख दाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, वो बातें अलग है। लेकिन ये सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस
आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदाकाल सुख। तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। हाँ, ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। हाँ, ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? हाँ, जब ये लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलौकिक बाप हूँ। हाँ, तो परलौकिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? हाँ, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करे। हाँ, कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे, आप तो और या बीमार पड़ेगा बच्चा, इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है। वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, सदा सुखी रहे। ऐसा ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब भी शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सच्चा पिता। तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। फिर तो समय चलता गया और हम 66 में बाबा के पास गए, 1966 में माउंट आबू गए। जबकि आप देखेंगे कितनी गर्मी होती है। हम जून के महीने में गए थे और जब थोड़े से भाई बहन होते थे तो हम 20 की पार्टी गई थी, कोई 10-12 आगरे की आई थी, 50-60 की पार्टी होती थी और 30-40 मधुबन के रहने वाले होते थे। और हम जैसे ही बाबा से मिले और सामने ही बाबा हमको दिखाई दिए और हिस्ट्री हॉल में बाबा हम सबको लेके गया। बाबा अपनी गद्दी पर बैठा और बाबा एक एक से मिला और हम कन्या थी तो इसलिए बाबा पहले पहले हमसे मिला। और जैसे ही बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो बाबा को देखते ही हमको ऐसे लगा जैसे कोई लाल लाल वल्लभ उसमें से निकल रहेगा और उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। और बाबा के माथे से ऐसे दिखाई दिया जैसे साकार बाबा नहीं है, माथे में से एक गोल गोल लाइट निकली और ब्रह्मा बाबा के माथे में समा गई और बाबा ने हमको गले से लगा लिया। और कैसे बाबा ने हमको गले से लगाया हमको पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन बाबा ने हमको अपने कमरे में बुलाया, पूरी पार्टी हमारी बाबा के कमरे में गई और हम बाबा के पास गए थे। तो वो भी हम बंधन से गए थे, अपने लौकिक माँ बाप से दूसरा कुछ कह के गए थे कि हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, ऐसे कह के नहीं गए थे। और बाबा को अभी हमने बताया भी नहीं था, लेकिन अंतर्यामी बाप को सब पता था। जैसे ही बाबा के हम सामने बैठे, बाबा ने कहा बच्ची तुम कैसे आ गई? मैंने कहा बाबा आ गए। तो बाबा ने कहा देखो तुम आ तो गई, लेकिन तुम्हारे लौकिक बाप को तो पता चल गया। अब वो तो तुम जाएंगी ना तो सड़क में खड़ा होकर मारेगा, फिर क्या करेंगी? ऐसे बाबा ने कहा और हमको हंसी आ गई। एकदम हमको तो बाबा ही बाबा दिख रहा था। जैसे ही हंसी आई और हंसी में हमारे मुख से निकला बाबा, हमारा बाप तो ये बैठा। तो बाबा उसी टाइम लंबे हाथ करके ताली बजाने लगा, बच्ची पास हो गई। तभी बाबा ने एक केला मंगाया और केले में से इतना इतना पीस करके हमको अपने हाथों से खिलाया। वो सीन हमको भूले नहीं भूलता। मन में एक बल एक भरोसा रख करके चलते हुए, क्योंकि हम भगवान के बन गए, भगवान को समर्पण हो गए, तो हमको हाथ तो छोड़ने नहीं है। फिर तो हम एक बार दिल्ली में सेंटर पर रहते थे, पार्टी के साथ बाबा के साथ पास मधुबन गए। तो बरसात के दिन थे
और बाबा रात की क्लास कराता था, 9 बजे क्लास बंद होती थी। और बाबा मुरली सुना रहा था, प्रसाद फुल फोर्स से हो गई। बाबा ने तो मुरली पूरी की। सब भोली भंडारी के पास सब जाते थे मुरली के बाद और दूध पीते थे। बाबा सबको दूध पिलाता था। पर उस दिन इतनी बरसात थी जो सब ने कहा अब हम तो अपने अपने कमरे में जाके सोते हैं, दूध नहीं पिएंगे आज। तो सब चले गए अपने अपने कमरों में। तो भोली भंडारी तो बैठी रही दूध लेके, वही दूध खराब हो जाएगा। बाबा के पास गई, बाबा आज तो कोई दूध पीने ही नहीं आया बच्चा। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची चलो मैं अपने हाथ से दूध पिलाता हूँ। लच्छू दादी को बाबा ने कहा जाओ, दादी लच्छू दादी बाबा की ब्राह्मणी थी, कहा लच्छू जाओ सभी में ढिंडोरा पीट के आओ, जादूगर बाप जो है ना सबको दूध पिलाने आया है, जिसको दूध पीना है वो आ जाओ। और जब वो सब एक एक कमरे में कहने गई तो सब सो गए थे और सो उठ के सब भागे हुए, बाबा के हाथ से दूध पीना है फिर तो क्यों नहीं जाएंगे। बरसात में ही फिर सब आए और सब अपना गिलास उठा के बाबा के आगे किया और बाबा ने 2 मिनट में सब बच्चों को दूध पिलाया। तो जादूगरी की ऐसी जादूगरी थी जो ना चाहते हुए भी वो खींच लेता था, उसकी ऐसी शक्ति थी। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है। कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता। तेरा
जो करते प्यार ईश्वर से। दीदी के साथ हम रहते थे तो दीदी हमेशा एक बात पक्का कराती थी, कहती थी पुष्पा तुम भंडारे में रहती हो, कोई भी तुमसे कुछ भी मांगता है कभी ना नहीं करना, जो चीज़ जिसको चाहिए वो देने की है। तो ये हमारी बात पक्की थी, चाहे कोई छोटी चीज़ मांगे चाहे कोई बड़ी। दूसरा, सेवा के पार्ट में दीदी ने हमको एवर रेडी का पार्ट पक्का कराया। एक बार की बात है कि बाबा पहले दिन ही आए थे और बाबा ने कहा बच्चों को एवर रेडी बनना है, और दूसरे दिन ही दीदी को हमको कहीं भेजना था, हमको पता भी नहीं था। हमने तो पानी में कपड़े भिगो रखे थे, तो भी दीदी हमारे पास किसी को भेजा। हमारे पास एक बहन गई, कहा दीदी बुला रही है। क्यों? चलो दीदी बुला रही है। रास्ते में बोलती है तुम्हारा वारंट कटने वाला है। हम गए दीदी के पास, दीदी बोली पुष्पा एवर रेडी हो? बाबा ने कहा ना रात को। हमने कहा जी दीदी। तो कहा अभी 10 बजे बलदेव बीकानेर जाने वाला है, बीकानेर का नया सेंटर खुला था, वहाँ बहन की ज़रूरत थी, तो वो बलदेव अभी तुमको 10 बजे जाने वाला है, 9 बज चुके थे, तो तुमको बीकानेर जाना है बलदेव के साथ। तो हम दीदी ने हमको ऐसा पक्का कराया था, हम उनको ना नहीं कर सके कि भाई दीदी पानी में कपड़े पड़े हैं, भट्टी में धोबी घाट में पड़े हैं। नहीं, ठीक है दीदी। तो पानी के कपड़े निचोड़ के प्लास्टिक की थैली में लिए, धोबी घाट के कपड़े किसी को सौंप के गए। तो दीदी में इतनी विशेषता थी, ऐसी दृष्टि देती थी, कोई दीदी को कोई भी बात में ना कर ही नहीं सकती थी। तो हमने भी हाँ का ही पार्ट पक्का कराया था। इसमें दीदी ने हमको एक और पार्ट पक्का कराया था कि कोई चीज़ तुमको बनानी नहीं आती है तो तुम उसको ना नहीं करो कि हमको आती नहीं है। तो कोई भी चीज़ हमको नहीं आती थी तो और दीदी कहती थी ये काम करना है, ठीक है, पूछ लेते थे एक दो से और कर लेते थे, और बाबा करवा देता था, उसमें पास हो जाते थे हम। इसके साथ साथ प्रकाशमणि दादी ने हमको सच्चाई का पाठ पढ़ाया कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी गेस्ट आ जाए, उसकी मेहमान नवाजी सच्चाई सफाई से करनी है। जो यहाँ से बाबा की प्रेरणा लेके जाए और बाबा का नाम वाला करे। इस तरह से हम दादी के साथ निडरता का गुण भी सीखा कि डरना है तो अपनी बुराइयों से डरो, जो तुम्हारे में कमी कमजोरी हैं उनसे डरो जो वो निकल जाएं, और जो गुण है विशेषताएं उनको भरते जाओ, उससे नहीं डरो। तो इस तरह से हम निर्मल शांता दादी के साथ भी रहे, गुलजार दादी के साथ भी रहे, तो सब उनमें भी ये विशेषता थी, जो कोई भी काम होता था हम उनके साथ रहते थे, तो भी अगर खाना नाश्ता भी है तो वो हमको खिलाए बिना नहीं खाती थी। तो हमने दादियों के साथ, दादियों के हाथ से बहुत बार भोजन खाया है। इतना प्यार दादियों ने दिया है जो वो हम भूल नहीं सकते। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी
हमारे जीवन में विशेष धारणा बचपन से ही रही कि कभी किसी को दुख नहीं देना है। चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, हर एक को हमको सहयोग देना है, किसी भी प्रकार का, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का। वो हमें दे चाहे ना दे, ये इच्छा हमारे अंदर नहीं रहती है, पर समय आने पर हमको उसको मदद देनी ही है। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि ये भगवान के लेखे में लिखा गया, वो फल हमको देगा। ये हमारी विशेष धारणा रही। उसके बाद हम ब्राह्मण परिवार में भी यही शुभ संदेश देना चाहते हैं कि बाबा का बनना है तो सच्चाई और सफाई से रहना है। मन की जब तक पवित्रता नहीं है, तब तक हम तन की पवित्रता भी नहीं रख सकते हैं। तो हम तो अपने ब्राह्मण परिवार में चलने वाले भाई बहन हैं, चाहे अज्ञानी हैं, चाहे पड़ोसी हैं, सबको यही कहते हैं, मन साफ रखो। कहते भी हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ होगा तो वो परमात्मा जो सदा सच्चा है, सदा पवित्र है, उसकी हमारी बुद्धि की डोर बंधी रहेगी और वो हमारे को वायरलेस की तरह से शक्ति भरता रहेगा। मेरा तो यही अनुभव है।